हाँ मुंतहा प्लीज अयान भाई को नीचे भेज दो, गेट खोल दे, हम बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा मैं कहती हूँ आ गए बाहर। अयान आप दरवाजा खोल दें, वो लोग आ गए हैं बाहर। कहाँ रह गए थे ये लोग? आइसक्रीम खाने गए थे। ये लो, हद है गैर जिम्मेदारी की। इतनी शॉपिंग करके आइसक्रीम खाने चले गए, भाई सीधे घर आ जाते। मेरी मुंतहा को भी तो देखो ना, सीधी घर आई है। अब इनके लिए दरवाजा भी खोलो। नौकर समझावे ना मुझे तो। आने दे मेरा वक्त, फिर देखना। चलो बहुत सामान है अयान यार, चीजें बहुत ज्यादा, प्लीज उनको उठाने में मेरी हेल्प करो। दरवाजा खोल दिया काफी है, नौकर नहीं तुम्हारा। इसका ना दिमाग खराब हो गया। ठीक है तुम जाओ, मैं उठा लूंगा। अम्मी मेरा भी आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। चुप रहो तुम। वैसे भी आपका मसला है नहीं, अपनी बीवी को अपने पैसों से शॉपिंग करा रहा हूँ, दूसरों के पैसों से नहीं। तो हेलो, क्या हो गया भाई? ये ताने किसको मार रहे हो? तुम्हारी सारी कमाई ना तुम्हारे मुंह पे लाके मारूंगा। क्या हो गया है? बात को तूल क्यों दे रहे हो? वैसे भी खालिद ने कहा है ना, सारे पैसे वापस कर देंगे। वापस कर नहीं देंगे, अब करेंगे, आज ही करेंगे। अभी अब्बा के पास जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि हिसाब करें, और जो भी पैसे ना आके वापस करेंगे इनका। हद हो गई वैसे, यहाँ तो जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। अकड़ ऐसे रहे जैसे अपने पैसों से देगा, बाप की कमाई पे बन रहा है। आपकी अम्मी को बुरा तो नहीं लगा इस तरह हमारा शॉपिंग करना? उन्हें क्यों बुरा लगेगा? डबल खर्चा हो गया ना आप लोगों का, पहले मुंतहा को शॉपिंग करवाई, फिर मुझे। तुमने सुना नहीं था अयान क्या कह रहा था? वो लौटा देगा पैसे। लौटा दिए उसने? हाँ उसे सही कह रही हूँ, उसके पास इतने पैसे कहाँ के लुटाए, अपने माँ बाप से ही कहेगा और क्या। खैर हमें भी कोई मसला नहीं है, हमें बस पैसे मिल जाए, कोई भी दे। हाँ लेकिन अगर अयान पैसे वापस ना कर सका तो मुंतहा को चीजें नहीं पहनने देगा। बातें ही कर रहे खाली, इतने पैसे नहीं उसके पास, कल ही कदर से शॉपिंग कराए। बेचारे मुंतहा फंस गई। हाँ फंस तो गई बेचारी। ये तुमने क्या हाल बना रखा है मुंतहा? क्या खाना बना रही हूँ। तुम्हारी सास ने अभी से ही कामों पे लगा दिया। तुम्हारी नंद कहाँ पे? कॉलेज गई हुई है वो, और अम्मी अभी सब्जी बना के कमरे में गई है। ठीक है भाई, चढ़ाओ तुम सर पर। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम सारे ये काम कर रही हो, वो भी किचन के। दिनों से क्या फर्क पड़ता है, काम तो मुझे करना है ना, आज नहीं तो कल। मर्जी है तुम्हारी, आज अगर इतनी एफिशिएंसी दिखाओगी ना तो कल को भुगतोगी भी। देखो लिशबा, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। ये मैका नहीं ससुराल है, जहाँ छोटी छोटी कोताहियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो मुझे ये नसीहतें मत करो, खुद भी थकोगी साथ मुझे भी थकाओगी। घर के कामों में कौन थकता है लिशबा? मैं थकती हूँ। तुम्हें समझाना बेकार है। तो क्यों समझाती हो? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो इन लोगों के दिलों में कभी घर नहीं बना पाओगे तुम। मुझे क्या जरूरत है भला इतनी खिदमतें करके लोगों के दिलों में घर करने की? मेरा शौहर अच्छे खासे पैसे कमाता है, किसी की क्या मजाल जो मुझे एक लफ्ज भी बोले। और प्लीज खुदा के लिए उस अयान से कहो कोई ढंग की नौकरी करे। हाँ कहूंगी। सोचा था ऊपर आके तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी, उन लोगों की बातों से बच के यहाँ आए थे, तुम भी मुझे यही बातें सुना रही हो। नाश्ता नहीं किया तुमने अभी तक? नहीं ना। अच्छा जाओ बैठो, मैं बना के लाती हूँ। क्या खाओगी? अंडा पराठा। जाओ मैं बना कर लाती हूँ। ओके। क्यों सुबह सुबह चीख रहे हैं आप?
मेरी ब्लू शर्ट नहीं बन रही है, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, पूरी अलमारी में तुम्हारे कपड़े बिखरे हुए हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? मैं अपने कपड़े और कहाँ रखूं? रिश्बा अलग अलग सेक्शंस बनाओ ना, अपने और मेरे। हर रोज मुझे ऑफिस से देर हो जाती है अपने कपड़े ढूंढने में। तो यार अगर ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही तो कोई और पहन ले। रिश्बा मुझे ब्लू शर्ट ही पहन के जानी है, प्लीज उठ के ढूंढ के दो मुझे। तो आपकी शर्ट है ना, वो गुमी है, आप ढूंढे, मैं थोड़ी पहन के बैठी हुई हूँ। बहस क्यों कर रही हो? कर दो ना काम मेरा। क्या हो जाता है लड़कों को शादी के बाद? शादी से पहले भी तो अपने काम खुद करते थे ना, अपने कपड़े खुद ढूंढते थे ना। अब एक शर्ट नहीं मिल रही। तुम बस एक काम करो, चुप करके ना लेट के सोती रहो और कुछ ना करना, खुद ही करने पड़ेंगे मुझे सारे अपने काम। हाँ तो खुद ही किया करें। हाथ होती है। बना ले मेरी माँ को माहिती। सोचा होगा कि घर बैठ के खाने वाले बेरोजगार शख्स की बात कौन सुनेगा भला। ऐसा नहीं है यान, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की है। वो खफा हो गई जब उन्हें पता चला कि मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। और फिर तुमने बात को बढ़ा चढ़ा के अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए कहा होगा कि मैं क्या करूं, ये तो करने के लिए मुझे अयान ने कहा था, है ना? अच्छा तो आप बता दें मैं क्या करूं? कुछ मत करो, ऑफिस जाओ। ऑफिस आप फिक्र ना करें, मेरे ऑफिस जाने से घर की जिम्मेदारियां मुतासिर नहीं होंगी। जाहिर सी बात है भाई, दोहरी जिम्मेदारियां निभाने की अच्छी एक्टिंग करोगी तभी तो लोग तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। ये ड्रामा तो तुम्हें करना पड़ेगा। रियली? आपको ऐसा लगता है जो मैं सारे काम करती हूँ मैं ड्रामा कर रही हूँ? मुझे क्या पता, ये तो तुम बेहतर जान सकती हो। मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि आप इस तरह सोचते हैं मेरे बारे में। ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस जाइए। लेट हो गई तो इसका इल्जाम भी मेरे सर पे आएगा कि मेरी वजह से लेट हुई। नहीं कोई काम है तो बता दे, मैं कर देती हूँ। लेट तो मैं हो चुकी हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, कोई जिम्मेदारी नहीं। घर और ऑफिस संभालना आसान नहीं होता। अभी 2-4 दिन में खुद ही घर बैठी हुई होगी। थकन जिम्मेदारियों से नहीं होती, रवैयों से होती है। तो तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? मेरा रवैया सही नहीं है? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो और कैसे कहा जाता है? सॉरी अगर आपको बुरा लगा। सॉरी तो अंग्रेजों ने ये वर्ड बना दिया, कुछ भी करो एंड में बोल दो सॉरी। जाओ भाई ऑफिस जाओ। अच्छा है ना, सारे मिल बैठ के खा लेंगे, हमें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें खाना भी बनाने आता है या नहीं। क्यों, आपको क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? और क्या नहीं से, मैंने आज तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ खाया तो नहीं वैसे अभी तक। बिल्कुल। आप और आपके सारे घर वाले ना यही चाहते हैं कि मैं शादी के दूसरे दिन किचन में जाके ना काम पे लग जाऊं बस किसी तरह। खैर ऐसा भी कोई नहीं चाहता। इरादे तो ऐसे ही थे आपकी अम्मी के, वो तो मैं किसी के हत्थे नहीं चढ़ी। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या? मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई है और अपने हनीमून के लिए हम लोग नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं। सच्ची? लेकिन मैं तो समझ रही थी कि हम हनीमून पे दुबई जाएंगे। वहां भी ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी हमारा खर्चा भी तो कितना हो गया, शादी पे इतने पैसे लग गए। फिलहाल तुम लोग नॉर्दर्न एरिया चलते हैं ना। देखिए यूं ना कहे, अगर मैं वहां जाऊंगी ना मैं बहुत सारा घूमूंगी फिरूंगी और बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अच्छा ठीक है कर लेना। हम वाकई जा रहे हैं ना? हाँ ऑफ कोर्स, परसों निकल जाएंगे। कल तुम्हारी ये खीर वाली रस्म हो जाए, उसके बाद हम लोग पैकिंग करेंगे और चले जाएंगे। यासिर प्लीज आप अपनी अम्मी से कहे ना कि ये खीर पकाई की रस्म जब हम वापस आ जाए तो रख ले। अभी देखे ना मुझे कितनी सारी पैकिंग भी तो करनी है। एब्सोल्युटली नॉट। देखो मम्मी को नाराज करके कम से कम अपना प्रोग्राम नहीं खराब करना चाहता। और पैकिंग का क्या है, मैं हूं ना साथ, 1 घंटे में हो जाएगी पैकिंग, हेल्प करा दूंगा तुम्हारी। कितना डरते हैं आप अपनी अम्मी से। क्या हो गया लिशबा? हाँ मुझे लगता है मैंने खीर ठीक नहीं बनाई, जरा चेक करो प्लीज। इसमें तो चीनी। कहती थी ना अभी से खाना बनाना सीख लो तुम। अच्छा अब तुम ताने तो ना दो इस वक्त। इसने बोलो ये चिकन का क्या किया तुमने? चिकन कढ़ाई बनाई है। लिशबा इतना थी। तुम अब इसमें से भी कीड़े ही निकालो। कीड़े नहीं निकाल रही हूँ मैं। कहती थी ना अभी से खाने बनाने सीख लो, मैंने भी तो सीखे हैं ना। पढ़ रही थी ना मैं। तो स्कूल तो मैं भी गई थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ भी सीखा है। तुम्हारी तो क्या ही बात है मुंतहा,
अब मैं तुम्हारी जैसी तो नहीं बन सकती ना। मैंने ये कब कहा है तुम्हें? अब बस बच्ची बनना छोड़ दो लिशबा। क्या सोच रही हो? खड़े होके हटो, सारा निकालो मैं नंगे में। सारा निकालो। जहर ना दे दूं लोगों को मैं। किस अंदाज से बात कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने देखा नहीं यासर की अम्मा की शक्ल? हनीमून पे हम जा रहे हैं और पेट में दर्द उनके क्यों हो रहा है? इजाजत लेनी चाहिए थी ना, सास है तुम्हारी। अभी बताया तो ये हाल है, पहले बता देती ना तो सारा प्लान ही खराब कर देती। ये किस अंदाज से बात कर रही हो? तुम्हारे शौहर की माँ है वो। तुम तो रहने ही दो। मैं इस मौजू पे ना तुमसे आराम से बात करूंगी। अभी जल्दी से सालन निकाल रही हूँ, बिरयानी वैसे भी ठंडी हो गई है। देखना वो अब इस बिरयानी में भी ना कीड़े ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कीड़े? सही तो कर दी खीर हमने सब कुछ। और हाँ, कीड़े निकाले भी लो तो के लिए चुप करके सुन लेना, आगे से शुरू ना हो जाना। अब उठाओ ये बिरयानी। और तुम मुझे ना ज्यादा लेक्चर ना दो, इतनी अकल है मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा हाँ चलो उठाओ, आ जाओ। आ रही हूँ। एक सेकंड चलो 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 आ जाओ, खीर ले आओ। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये बिरयानी किसने बनाई? मुंतहा ने। भाई वाकई बहुत उम्दा। इतनी भी अच्छी नहीं है, अम्मी की बिरयानी से तो बहुत डिफरेंट है। बेटा शुक्र करो कि तुम्हारी जान छूट गई है खाना पकाने से। और ये कढ़ाई बनाने का एजाज किसको हासिल हुआ? अलिशबा ने बनाई। अरे तो इसमें कुछ दालें और दलिया डालकर घोट देती तो अच्छी खासी हलीम बन जाती। ये क्यों फजूल बातें करती हो तुम? बच्चों ने पहली दफा खाना बनाया है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाएगी ना। दरअसल लिशबा की पढ़ाई चल रही थी और एकदम शादी हो गई तो कुछ सिखाने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई घरदारी सिखाने को कहाँ रोक दिया नीला बहन? अरे भाई अब तुम्हारे घर में आ गई ना तो तुम सिखा देना। लो भाई खीर खाएंगे, खीर। अरे हाँ भाई ये लीजिए, ये लीजिए। ये खीर किसने बनाई? मुंतहा ने। मुमतान है। और वो वाली? अलिशबा ने। देखते हैं भाई। हाँ भाई शक्ल से तो बहुत जबरदस्त लग रही है। वाह मजा आ गया। लाइए हमें भी दीजिए जरा। लाइए लाइए। लीजिए आप। भाईजान अलिशबा की खीर भी चखिए ना, वो कब से खड़ी है मुंतजिर। दें जरा भाभी ये वाली भी। अरे वाह ये तो वाकई बहुत उम्दा है भाई। वाह आवाज। लाओ भी लाओ, ये भी चखते हैं। क्या बनाया ये इतनी बदजायका खीर? छी छी छी। भैया तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बनाई है बेटा तुमने। ये चीनी डालना तो पहले तो भूल ही जाता है इंसान। फिर क्या हुआ? और देख देख उसकी खीर किसी को पसंद नहीं आ रही। बेइज्जती। कितना मजा आया। मजा? सारा टाइम तुमने शॉपिंग पे लगा दिया है। मैं सोच रहा था हम लोग मरी आए हैं, कुछ घूमते फिरते साइट सीइंग करते और कुछ नहीं तो मॉल लौट के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी हम डिनर पे जाएंगे ना तो कर लेंगे, देख लेंगे। इतनी शॉपिंग के बाद मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं सोच रहा था एक काम करते हैं, हम लोग रूम सर्विस से खाना कमरे में मंगा लेते हैं। क्या हो गया है यासर? यहाँ हम घूमने फिरने आए हैं, एंजॉय करने आए, रूम में बैठने थोड़ी आए हैं। रिश्वा जैसे ही हमने लैंड किया तुम्हें शॉपिंग की सोच गई थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम घूम फिर लेते। लेकिन एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। थोड़ी सी शॉपिंग क्या करा दी? आप तो थक ही गए हैं। इतनी सारी लिस्ट बनाई है मैंने, अभी और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ये थोड़ी शॉपिंग है। आई थॉट दिस वाज इनफ। अभी और भी कुछ लेना बाकी है। थोड़ी सी ही है, अभी तो आप देखते जाएं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम शॉपिंग कर लेना, लेकिन प्लीज एक बात मान लो, आई वांट टू टेक सम रेस्ट। खाना हम कमरे में खाते हैं।
चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं रूम में बैठ के खाना नहीं खाऊंगी, ये कोई बात नहीं हुई। हम होटल की डाइनिंग चलते हैं ना? चले? अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। रो रही हो? नहीं, आंख में कुछ चला गया, मैं रोंगी। मुझे क्या पता, तो तुम्हें बेहतर पता होगा। इस कमरे की हालत देख के मैंने तुमसे कहा था कि समेटने की जरूरत नहीं है, कमरा है, फैल जाता है। हाँ, लेकिन मैं आपकी कुछ शर्ट सी करके गई थी। हाँ वो, लेकिन जो मुझे पहननी थी ना, ये ब्लू वाली, ये इस्त्री नहीं थी, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बाकी सारी भी। हाँ तो यार, जो पहनना हो मुझे बता दिया करेगा, मैं वो इस्त्री करके रख दिया करूंगी। बहुत मेहनत से मैंने सारी इस्त्री की थी। ये जो हाथ में ये वाली कर देना, ये पहन लो। बल्कि एक काम करो, जब कर ही रही हो तो सारी कर देना, एक ही दफा सेट हो जाएगा। ठीक है? दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। अरे क्या कर रही हो, हिल क्यों रही हो? बाइक गिर जाएगी। सॉरी, मुझे लग रहा है मेरा दुपट्टा तो नहीं फंस जाएगा। दुपट्टा संभाला नहीं जाता, सही संभालेगी। सही से बैठो। अयान, फिर हिल रही हो तुम, क्या कर रही हो मुंतहा? कैसे बैठी हुई हो? अयान मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं गिरने अच्छा वाली रुको रुको रुको, मैं बाइक साइड पे लगा रहा हूँ। संभल के संभल के संभल के, दुपट्टा संभालो अपना। एक की गाड़ी आ रही है, रुक जाओ एक सेकंड यार, रोक रहा हूँ, सबर। अब एक दफा सही कर लो यार अपने कपड़े। अब ठीक है, चलूं? शुक्रिया। आपको जब वापस आना हो फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, बाबा जानी मुझे छोड़ दें। वैसे भी आप मेरी वजह से काफी परेशान रहते हैं। लिजबा प्लीज हर चीज ऐसे ना फेंक दिया करो। फेंका नहीं है, रखा है ये तो। ये टॉवल रखने की जगह तो नहीं है। क्या हो गया यासिर, हम घूमने फिरने आए हैं, होटल रूम में चीज रखे या फेंके, एक ही बात है। एक बात नहीं है ना लिजबा, मैं जब भी ऑफिशियल टूर्स पे आता हूँ मैं हमेशा इसी होटल में रुकता हूँ। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ सब जानते हैं मैं कितना प्रॉपर हूँ। मैं कमरा कभी इस तरीके से मैसअप नहीं करता। तो मेरे प्यारे शौहर वो ये भी जानते हैं कि इस बार आप किसी ऑफिशियल टूर पे नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हनीमून पर आए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे खुद भी साफ कमरा अच्छा लगता है, हर चीज अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। अब आप मुंतहा के अंदाज में बोल रहे हैं। हाँ, अगर वो ऐसा सोचती है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। क्यों, कोई पछतावा हो रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तुम पता नहीं बात को कहां से कहां लेके जा रही हो।
बात को कहां से कहां नहीं लेके जा रही। जो बात दिल में होती है ना वो मैं बोल देती हूँ, लोगों की तरह दिल में नहीं रखती। खैर छोड़ें, चलते हैं। प्लीज मैं ये ईमेल चेक करूं फिर चलते हैं। यार आपके ऑफिस के लोगों को नहीं पता कि हम हनीमून पर आए हैं? उन्हें पता है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन भी चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा बताएं कि रेड पहनूं या ग्रीन? आई थिंक रेड। रेड कलर तुम पे बहुत सूट करता है। क्यों? बाकी कलर्स मुझ पे सूट नहीं करते? मैंने ये तो नहीं कहा। तुमने मुझे 2 ऑप्शंस बताई, उसमें से मैंने तुम्हें बता दिया रेड ज्यादा अच्छा लगता है। अगर तुम्हें कोई और कलर पहनना है तो पहन सकती हो। हाँ मेरे ख्याल से ग्रीन ठीक है, ग्रीन पहन लेती हूँ। ओके। वेलकम। भाभी फिर कैसा रहा आपका ट्रिप? ठंड तो बहुत होगी ना वहाँ? जाहिर सी बात है, यहाँ के और वहाँ के मौसम में कितना फर्क है। कराची में तो सर्दियों में भी सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे तो बहुत बर्फबारी भी हुई, खूब एंजॉय किया हमने। वाह, अब्बा तो हमें कभी लेकर ही नहीं गए। कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद चली जाना। बस दुआ करना कि तुम्हारा शौहर अयान जैसा नहीं बल्कि यासिर जैसा। ये अच्छा है, शादी के बाद ना बड़े बड़ों के नसीब खुल जाते हैं। माँ बाप के घर में चाहे सी व्यू तक ना देखा हो, लेकिन शादी के बाद मरी, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं। सानिया, आई थिंक हमें चलना चाहिए। वैसे ही सफर से बहुत थकावट हो रही है। जहाज में थकता तो नहीं है बंदा। फुप्पो मरी से इस्लामाबाद हम लोग टैक्सी में गए थे, और वैसे भी बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें फ्लाइट कैच करनी थी। हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों जाके आराम करो, सुबह बात होगी इंशाल्लाह। बाबा सुबह मुश्किल हो जाएगा, सुबह से मैं ऑफिस में ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम भी जरा सुबह जल्दी उठ जाना, शौहर के ऑफिस जाने की तैयारी में मदद कर देना। थकन तो मुझे भी बहुत हो रही है। तुम्हारी शादी हो गई है, अब शौहर की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे नहीं होते अब सब काम। आंख खुल गई तो उठ जाऊंगी। चले मैं कमरे में जा रही हूँ, आप भी आ जाओगे। मैं भी चलता हूँ। किसने रोका है? बीवी चली गई, अब तुम्हारा दिल क्यों लगेगा? से शीरी, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। अरे खालिद को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। लीजिए, आपके कहने का मतलब है कि मैं उनकी बातें सुनती रहती, ढीठ बनी बैठी रहती वहां पे? किसने कहा कि उनकी बातें सुनती रहती हैं ढीठों की तरह? भाई तुम्हारे भाई का घर है, अच्छा किया आ गई। किसने? मुझे लगता है कि बड़ी मामी को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। सानिया, अपने आपे में रहा करो। मुझे आदत नहीं है बच्चों से फजूल बातें सुनने की। मैंने ऐसा क्या कह दिया बड़ी मामी? आप तो बुरा ही मान गई हैं। अम्मी, हम लोग अलिशबा की अम्मी के घर जा रहे हैं, खाना खा कर आएंगे। अरे भाई, इतने सैर सपाटे के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा? अरे कल परसों चले जाना। वो एक्चुअली हम लोग जाते हुए भी मिलके नहीं गए थे, लेकिन आप परेशान हो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। सामान किसका है? फुप्पो आपका? जी मेरा। अब ये ना पूछ लेना कि फुप्पो कहीं जा रही हैं। सामान देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। अरे तो मैं अपने भाईजान के यहाँ रहने नहीं आ सकती क्या? अभी किसने कहा कि नहीं आ सकती? बता तो दिया है तुम्हें कि रहो जब तक चाहो। इनके लिए वो गेस्ट रूम जो है वो जरा ठीक करवा देना। ठीक ही है। वो गेस्ट रूम जाके वहां पे अपना सामान रखो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। अल्लाह खुश रखे मेरे भाईजान को, सलामत रहे मेरे भाईजान, वरना तो हमारा किसी को ख्याल ही नहीं। किसे सुना रही हो शीरी? तो भाभी जान किसी को नहीं सुना रही, ऐसे ही बात कर रही हूँ।
चले अब कब तक खड़े रहेंगे? हाँ चलते हैं। अच्छा मैं हम लोग जा रहे हैं। हाँ भाई जाओ, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगे तुम लोग, जाओ। चलो। बहू रानी के तेवर तो बड़े शानदार है माशाल्लाह से। सीखा है। अब पता नहीं क्या उल्टी सीधी लगा रही होगी। ये शीरी को तो ना मुझसे खुदा वास्ते का बैर। ओफो अम्मी छोड़े ना, आप क्यों सोच रही हैं इतना? मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि मेरा पूरा कमरा अब सिर्फ मेरा होगा। क्या कुछ नहीं किया इन माँ बेटी के लिए, लेकिन इनके तो दिमाग ही नहीं मिलते भाई। मुंतहा तुम क्यों ऐसे बैठी हो भाई? जाओ अपने कमरे में कपड़े चेंज करो और खाने की तैयारी करो। जी भाभी, जरा खाना थोड़ा जल्दी बनाएगा, आप बहुत देर लगाते। ठीक है। तुम भी उठ जाया करो, घर के काम काज देख लिया करो। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी? मेरी बेटी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं क्या कहूंगा इसको? बिठाएं, लाड प्यार करें, बिगाड़ें इसको। काफी बेचैन लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों बेचैन रहूंगा? चाहते छोटी बहन से थे, होगी बड़ी बहन से शादी। ये बात काफी नहीं है बेचैन करने के लिए। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसे और खराब मत करो। और अभी अगर तुम अंदर नहीं जा रही तो फिर मैं जा। चली जाती। इतना झुंझला क्यों रहे? झुंझला इसलिए रहा हूं क्योंकि बार बार तुम यही बात कह के मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। तो क्या गलत कह रही हूँ? जो काम नहीं हुआ उसके ऊपर मैं इतना नहीं रो रहा जितना तुम रो रही हो। और वैसे भी जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंतहा मेरा बहुत ख्याल रखती है। वाकई बहुत ख्याल रखती है। हाँ रखती है। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? वही तो है, तुम्हारा ख्याल रखना सिर्फ मेरा हक था, जो तुमने किसी अनजान लड़की को दे दिया। तुमसे अपना और अपनी माँ का ख्याल तो रखा नहीं चाहता, मेरा ख्याल के खाक रखती। तुम एक बार मेरी जिंदगी में आते तो सही आयान। तुम्हारे कदमों में अपनी हथेलियां ना बिछा देती तो कहते तुमने मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। इतनी बुरी हूं मैं? इतनी अच्छी भी नहीं हो। तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत की कदर करो। मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। मोहब्बत दुनिया की सबसे सस्ती शय है। अगर कीमती होती ना तो वो मुझे कभी नहीं टकराती। भाड़ में डालो उससे, तुम्हारे काबिल कभी भी नहीं थी। क्या हो गया? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने भी समझा दी इन्होंने कि हमारे मामले में ना बोले। हाँ ये सही मुसीबत है। अब वो हर वक्त दरोगा बनी बैठी रहेगी कि थोड़ा सा हम लेट हुए और हमसे उल्टे सीधे सवाल तो शुरू। बोलने दो उन्हें रिश्पा, हम भी तो वही करते हैं ना जो हमारा दिल चाहता है। पहले आपकी अम्मी कम थी, तो अब ये भी हमारे सर पे सवार रहेंगी। मेरी बात सुनो, हर घर में बुजुर्ग बोलते ही हैं, इट्स ओके। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो इस बात का? जरूरी नहीं है कि हर घर में बुजुर्ग बोले। मेरे घर पे ना मेरी अम्मी ने भी कभी ऐसी रोक टोक नहीं की। वो तुम्हारी अम्मी है, मैं क्यों ससुराल में थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपने घर वालों को ना समझा दो कि मुझ पे ये उल्टी सीधी पाबंदियां ना लगा। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर मम्मी के कमरे में। अम्मी के कमरे में अब क्यों जाएंगे भाई? अब उधर भी अदालत लगी हुई है क्या? अच्छी बात है ना, अब्बू होंगे कमरे में, उनको मैं डायरेक्टली समझा दूंगा कि पुप्पो को बता दे कि हमारे मामले में ना बोले। क्या हो गया लिशबा? पहले आप अपनी अम्मी को तो समझा दे, फिर हम पुप्पो को भी समझा ही लेंगे। देखा आपने, अभी तक नहीं आए। हालांकि मैंने शीरी से कहा भी था कि जैसे ही आए कमरे में भेजना। अरे शीरी आज जल्दी सोने चली गई होगी, और ये कोई इतनी जरूरी बात तो नहीं है कि आज ही की जाए। आप तो हर दफा बात टाल देते। मैं आपको बता रही हूँ, ना ही आपके बहू के तौर तरीके बदलेंगे और ना ही आपके बेटे के। पता है आज भी झूठ बोल के गए मुझसे
कि हम अलिशबा की अम्मी के यहाँ जा रहे हैं। वो तो उनका फोन आ गया, यहाँ तो कोई नहीं है। बिगाड़ के रख दिया लड़की को। कोई बच्ची थोड़ी है जिसे वो बिगाड़ के रख देगा, हैं? अरे कुछ लड़कियां बच्ची ही रहती हैं सारी उम्र, चाहे वो ससुराल ही क्यों ना चली जाएं, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। आओ। जीबू आपने बुलाया था? हाँ बेटा आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जी कहिए अबू। अब तुम लोग टिक के घर में बैठ जाओ। ये क्या कि घर आते ही बीवी की उंगली पकड़ी और बाहर निकल गए दोबारा। मैं बात कर रहा हूं ना, हैं? कर लें आप बात, देखते हैं क्या असर होता है। देखो बेटा, रोज दफ्तर जाते हो, सारा दिन वहां मगज खपाते हो और फिर शाम को वापस आके फिर घूमने निकल जाते हो। इस तरह से तुम बहुत जल्दी थक जाओगे। इंसान के जहन और जिस्म को थोड़ा सुकून और चैन भी चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम बाहर घूमने फिरने ना जाओ, जरूर जाओ, खाना खाओ, घूमो फिरो, लेकिन मेरे ख्याल में रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई बात हाथ से गुजर जाए तो नुकसानदेह हो जाती है। और तुमने गलत बयानी क्यों की कि तुम अलिशबा की अम्मी के यहाँ जा रहे हो? गलत बयानी नहीं की, हमारा प्लान उन्हीं के घर जाने का था। वो तो जब बाहर निकले कहीं और का प्लान बन गया। बहरहाल इसको कहो कि घर की जिम्मेदारी और कामकाज में हिस्सा ले। जब तुम ऑफिस जाते हो तुम्हारी मदद करे तैयारी में, मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प करे। यही होते हैं तौर तरीके अच्छी लड़कियों के। ऐसे ही होगा अम्मी, मैं समझा दूंगा। जाओ। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखना रोज के यही ड्रामे होंगे। सबके लिए उठो, नाश्ते बनाओ, खिदमतें करो, यही करती रहूंगी मैं, है ना? घर की सारी औरतें ये करती हैं, व्हाट्स द बिग डील? औरतें? औरत लगती हूँ मैं आपको? सिर्फ 20 साल की हूँ मैं। अच्छा, अब मैं घर की खवातीन यार। मैंने ना अपने घर में भी कभी इस तरह काम नहीं किए, कभी उठ के नाश्ते नहीं बनाए। इन सारे कामों का ना मुंतहा का शौक था, आप उसी से शादी कर लेते। गलती से मुझसे शादी कर लिया आपने। कैसे करता शादी जब किस्मत में तुम थी? I mean, मेरे दिल में तुम थी, इसीलिए मेरी किस्मत बन गई ना। बातें बनवा लो बस। अब्बू के सामने तो एक लफ्ज नहीं निकलता मुंह से, चुप रहते हैं। क्या कहूँ, गलती भी तो हमारी है ना। क्या गलती है हमारी? क्या किया हमने? रोज रोज यूं बाहर निकल जाना। ठीक कह रहे हैं अब्बू, ना सिर्फ थकन होती है बल्कि सारा बजट आउट हो जाता है। देखा, पड़ गई ना आंखों पे पट्टी। हमने कौन सा सारी जिंदगी यूं ही घूमते फिरते रहना है? नई नई शादी है, शुरू शुरू की बात है बस। अलिश भाई, हम बहस सुबह सुबह में मजीद और नहीं कर सकता। ऑलरेडी बहुत देर होगी, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। तो यूं तो बाहर नहीं आ सकती ना, फ्रेश होकर आऊंगी। आप जाए। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। आ रही हूँ, आप तो जाए। थोड़ी देर सो जाती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। देख के नहीं चल सकते आप? अरे मैसेज कर रहा था, अंदाजा नहीं रहा। सॉरी बोल तो रहा हूँ। खूब समझती हूँ मैं, जानबूझ के टकराए हैं मुझसे। मैं क्यों टकराऊंगा आपसे जानबूझ के? बस रहने दे, मुंह ना खुलवाए मेरा। मुझसे काफी बदगुमान लगती हैं आप। जी, क्योंकि लड़कियां ना मर्दों की नजरों को काफी अच्छी तरह से पहचान लेती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं जाके सीधा यासिर को, बल्कि आपकी बीवी मुंतहा को बताऊंगी। आप बिला वजह बात को बढ़ा क्यों रही हैं? क्योंकि आप बिला वजह मेरे रास्ते में आए हैं इसलिए। हाँ तो ठीक है, गलती हो गई, माफी मांग तो रहा हूँ। हाँ तो सॉरी से मैं क्या करूंगी? जम के सामने खड़े हो गए, अब हट जाए, रास्ता दे दे मुझे। अजीब। साइको है तो। अरे लिशबा, तुम आज मेरे कमरे में?
आओ बैठो। हाँ, वो पता चला कि तुम आ गई हो तो इसलिए आई हूँ। अब बैठूंगी नहीं। तुम ऑफिस से जल्दी आ गई आज? हाँ, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गई। सोची थी बस कमरे की थोड़ी रद्दो बदल करूं, थोड़ा कमरा बेहतर करूं। हाँ भाई, कर लो। तुम्हारा कमरा तो बहुत ही बुरा है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पे रहती कैसे हो। क्योंकि मुझे यहाँ रहना है इसलिए रह लेती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ चाय पियोगी, बना के लाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगी। वो तो मैं ये कहने आई थी कि एक मिनट। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वो आसिम साहब को फॉरवर्ड कर दी है फाइल, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी। मुंतहा मैं ये कह रही थी कि तुम अम्मी अब्बू से बात करके अपने कमरे के लिए कोई फर्नीचर क्यों नहीं ले लेती? फर्नीचर? हाँ, अब देखो ना, तुम्हारे जहेज का फर्नीचर तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तुम्हारे कमरे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अरिश भाई, इतनी मुश्किलों से अम्मा अब्बा ने पैसे जमा करके मेरा जहेज बनाया। मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। हाँ तो क्या हुआ? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सारे माँ बाप अपनी बेटियों को जहेज देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। और तुम प्लीज अम्मा अब्बा से इस बारे में बात नहीं करना। रहने दो मुंतहा, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। ना जहेज लिया ना बरी ली, ऐसे तो नहीं होता। चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है रिश्वा। हमारी जिंदगी में ना रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। रिश्ते तो जैसे तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम है, सारे लापरवाह। ऐसा नहीं है। तुम रहने दो मुंतहा। तुम एक काम करो, अपना फर्नीचर ना वापस ले लो। अम्मी अबू से बात करके मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। कितनी बुरी बात है अलिशबा, क्यों तुम अपनी बहन को वर्गला रही हो? अरे भाई, इस्तेमाल शुदा चीजें हम क्यों ले भला? तुम अपने पास रखो ना ये सारी चीजें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुंतहा समझदार है, तुम्हारी बातों में नहीं आ गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? चाय पीकर जाना भाई, घर आई हो तो। मुझे आपके घर की ना चाय पीने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह, मुंतहा इसे तो देखो, ये कैसे जवाब देकर गई है मुझे। तो इतनी बदतमीज लड़की। यार कम से कम देख तो लेती निकालने से पहले, इसका बटन टूटा हुआ है। मुझे क्या पता था कि बटन टूटा हुआ है? धोबी ने जैसे लाके दिया मैंने वैसे ही रख दिया। धोबी भी ना बहुत ही निकम्मा है। मैं अम्मी से कह दूंगा कि इसको कपड़े देने की जरूरत ही नहीं है अंदर से। क्यों जरूरत नहीं है? कपड़े कौन धोएगा और इस्त्री? तुम करोगी और कौन करेगा? क्या हो गया यासर? आप मुझे कपड़े धोने और इस्त्री करवाने के लिए लाए हैं? सारी बीवियां करती, इसमें कौन सी अनोखी बात है? अच्छा चलो फिर इसका बटन ही लगा दो मुझे। कहाँ है सुई धागा? You know what? मुझे दूसरे कपड़े निकाल दो, मैं वो पहन लेता हूँ। उफ यासर, बहुत नखरे हैं आपके। क्या हो गया? मैं सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ से बचाने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें बटन न लगाना पड़े। बहुत तकलीफों से आप मुझे बचा रहे हैं, मुझे ये बात। अयान, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। अयान आंटी जो बाबा जानी से जहेज के पैसे मांग रही है, मैं चाहती हूँ कि वो ना मांगे। हाँ तो मना कर तो दिया, कितनी दफा मना करूं? हाँ लेकिन वो मना नहीं हो रही। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हम लोग लालची हैं? तुम्हारे जहेज की रकम की लालच है हमें? नहीं अयान, मेरा ये मतलब बिल्कुल। फिर और क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बस कह रही थी कि मैं अपनी जॉब से आप लोगों को थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। मुद्दा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया बात करते हुए। एक तो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील कर रही हो। लानत भेजता हूं मैं तुम पे और तुम्हारे पैसों पे, समझी? छोड़ो मुझे। अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारी बात का मतलब। जलीली होने के लिए रह गए हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई हो। जा रहे हो कहीं पे?
आपको क्या मसला है मेरी तैयारी से? अरे अरे अरे, कौन फिरता है इस तरह से? किसको सुना रही हो? किसी को नहीं। अगर तुम सारा दिन कमरे में बंद थी तो बाहर निकल के घर के कामों में मेरी मदद ही कर देती। ठीक कह रही है तुम्हारी सास, अकेली सारे दिन लगी रहती है किचन में, इनका हाथ ही बटा दिया करो। यही उम्र होती है बुजुर्गों से सीखने की। मुझे ना कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है अंकल, मेरी अम्मी ने मुझे सब सिखा कर भेजा। लेकिन बुजुर्गों से बात करनी नहीं सिखाई तुम्हारी अम्मी ने, लगता है। रहने दें सरमद साहब, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का। मैं यासिर से कहूंगी कि अपनी बीवी को अच्छी तरह समझाए किस तरह बात की जाती है। अगर नहीं समझती है तो इससे बेहतर है चुप ही रहे। तो मुझे भी फजूल की बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मुझ पे तंज के तीर बरसाएंगे तो मैं भी कोई जवाब तो दूंगी ना। पागल थोड़ी हो जैसे ही बस लड़ूंगी, बहस करूंगी। पता नहीं आप लोगों को मुझसे मसला क्या है। देखा आपने कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। भाभी जान, भाईजान, अरे तेवर देखें इसके, कैसे मुंह भर भर के आप दोनों को बातें सुना करके। अरे इस बात का भी लिहाज ना किया कि आप यासिर के माँ बाप हैं। अच्छा, तुम जो काम कर रही हो वो करती रहो बस। मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और जब मैंने उससे कहा कि तुम मुंतहा को क्यों बरगला रही हो तो ऐसा टिका सा जवाब दिया उसने मुझे। बहुत ही बदतमीज लड़की है भाई वो। आप उससे बात ही मत क्या करें। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप इस तरह से अचानक आए आए। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आने से पहले अगर आप लोग बता देते तो हमको इंतजाम कर लेते। अरे अपना ही घर है, इंतजाम कैसा? मुंतहा कहाँ है? मुंतहा अपने कमरे में आराम कर रही है। नहीं अम्मी, भाभी तो किचन में है, रोटियां बना रही होंगी शायद। अच्छा, ऑफिस से आई थी थकी हुई, मैंने कहा आराम कर लो। जाहिर है रास्ता कितना थका देने वाला है। दोपहर की हंडिया तो मैं खुद बनाती हूँ भाई, लेकिन वो कहती है कि कम से कम मुझे रात की रोटियां तो बनाने दे। वही बना रही है। अच्छी बात है, सबको मिलजुल के घर के काम करने चाहिए बहन। जी जी भाई साहब। आंटी मैंने रोटियां बना ली हैं, बस थोड़ी देर में खाना लगाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप लोग कब आए? आप मुंतहा बेटा तुम तो आराम कर रही थी, किचन में क्यों चली गई रोटियां बनाने? अब कपड़े भी नहीं तब्दील किए तुमने? नहीं, वो मैं थोड़ा देर से आई थी तो सोचा पहले रोटियां डाल लूं फिर कपड़े तब्दील कर लूंगी। अच्छा अच्छा। मैं भी आज ऑफिस से लेट आया था, चाय पी के फौरन ही आ गए थे। लेकिन भाई साहब आज आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अयान अपने अब्बा को फोन करो और जल्दी से जाओ ना, खाने पीने की कुछ चीजें ले आओ। उठो। नहीं साजिदा बहन, हम खाने तक नहीं रुकेंगे प्लीज। असल में मेरा ऑफिस का कुछ जरूरी काम है जो मुझे जाके करना है। हम सिर्फ आपकी अमानत देने के लिए आए थे। असल में सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि उस वक्त हमने मुंतहा के लिए जो जहेज बनाया तो इसी के लिए था, लेकिन इसको नहीं दे पाए। अलिशबा को मिल गया था, वो बंदोबस्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खामोश था। मगर अब मुंतहा की अमानत है, हम देने के लिए आए। अनीला, अंकल आप अपना ये चेक वापस दीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि मैं कह, ये चेक आप वापस रखिए। लेकिन ये मुंतहा के जहेज के लिए बेटा। ये जहेज की रकम का चेक आप वापस रख लें अंकल, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बेटी को तो हमने मुकम्मल सब कुछ दिया और दूसरी को कुछ ना दें, ज्यादती है बेटा। आपने अपनी दूसरी बेटी को जहेज दे दिया ना, बस ठीक है, आप समझे कि हमें मिल गया। साजिदा बहन आप ही समझाइए इसे। इसका तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। दिमाग खराब है तो फिर खराब ही सही है। ये पैसे मैं नहीं लूंगा।
लगता है अयान बेटे को बुरा लग गया। चेक आप मुझे दे दें, मैं दे दूंगी, समझाऊंगी इसे, कान खींचूंगी, फिर दे दूंगी उन्हें चेक। जी सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।